तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है, सब लोग कैसे हो जल्दी से बताओ। सब लोग आ गए बेटा? जल्दी से सब लोग आ जाओ फटाफट, जल्दी से सब लोग जल्दी से आ जाओ फटाफट। और बेटा क्लासेस शुरू करें जल्दी से। हाँ, सब लोग जल्दी से आ जाओ एकदम फटाफट फटाफट। बायो वाले ना थकते ना रुकते हैं, जल्दी जल्दी आते चलिए। और बेटा जल्दी जल्दी चैप्टर को पढ़ते भी चलिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं जनन। बेटा जो हम जनन पढ़ रहे थे, अलैंगिक जनन के दूसरे प्रकार को। बेटा आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था बच्चों, जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन बच्चों, जो अलैंगिक जनन होगा वह हमारा कितने प्रकार का होगा बेटा? वह हमारा 6 विधियों द्वारा होता है। लास्ट टाइम मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को अलैंगिक जनन की 6 विधियों के बारे में बताया था। पहली विधि का नाम बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बेटा? पहली विधि का नाम था खंडन। पहली विधि का नाम क्या था? खंडन। हाँ भाई, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। पहली विधि बेटा मैंने आप लोगों को विखंडन बताया था, विखंडन। पहली विधि विखंडन हो गई। दूसरी विधि बेटा हमने आप लोगों को बताया था मुकुलन होगा बच्चों। दूसरी विधि का नाम क्या हो जाएगा? मुकुलन। तीसरी विधि का बेटा नाम क्या हो जाएगा? तीसरी विधि का बेटा नाम मैंने आप लोगों को बताया था बीजाणु जनन। तीसरी विधि का बच्चों नाम क्या हो जाएगा? बीजाणु जनन। चौथा बेटा हो जाएगा खंडन। चौथा बच्चों क्या हो जाएगा? खंडन। पांचवा बेटा हम लोग पढ़ेंगे पुनरुद्भवन। पांचवी विधि बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पुनरुद्भवन, जिसको पुनर्जनन भी बोलते हैं। जिसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्जनन भी बोलते हैं। और इसके बाद छठी विधि का नाम बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कायिक या वर्धी जनन। तो बेटा जो अलैंगिक जनन होता है वह आपका 6 विधियों द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होगा बच्चों, यह आपका 6 विधियों द्वारा होगा। और बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, शेयर करते चलते हैं प्यारे बच्चों। पूरे देश में फैला डालो बेटा इस वीडियो को, क्योंकि पूरे भाई बहनों को बेटा हम लोगों को पढ़ाना है। जल्दी से प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। लाइक भी करते चलते हैं। जितने बच्चे जुड़े हैं सेशन को जरूर से लाइक करते चलिए, ठीक है? और टॉपिक्स बेटा क्लियर करते चलिए। ओके बच्चों, ओके ओके ओके, सबको क्लियर हो रहा है? हाँ भाई, एकदम सेशन को लाइक शेयर के साथ बेटा शेयर जरूर करते चलिए। सुनिए अब मेरी बात को प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया जो अलैंगिक जनन होता है बेटा, यह आपका क्या होता है? यह आपका 6 विधियों द्वारा होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को पहली विधि पढ़ा चुका है। पहली विधि से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूं बेटा। जल्दी से सब लोग मुझे एग्जाम्पल बताओ, जल्दी से सब लोग मुझे एग्जाम्पल बता दो। द्विविखंडन, जल्दी से बेटा सब लोग एग्जाम्पल बता दो। द्विविखंडन का उदाहरण क्या होगा? द्विविखंडन और बहुविखंडन का बेटा उदाहरण सब लोग बता दीजिए। सब लोग प्यारे बच्चों मुझे जल्दी से द्विविखंडन और बहुविखंडन का उदाहरण बता दीजिए। जल्दी से बेटा, जल्दी से फटाफट बेटा, जल्दी से सब लोग बता दीजिए एकदम। सब लोग बताएंगे बेटा, सब लोग, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। जल्दी जल्दी बेटा बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट। द्विविखंडन और बहुविखंडन, क्या बात है? सेशन एकदम शानदार बेटा। सब लोग कह रहे हैं क्या बात है, एकदम प्रत्येक बच्चा कह रहा है। सर कह रहा है कि सर द्विविखंडन का एग्जाम्पल है अमीबा। बच्चे कह रहे हैं सर द्विविखंडन का एग्जाम्पल है अमीबा, और सर बहुविखंडन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। सब बच्चों को एकदम याद हो चुका है, तो बेटा बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत अच्छा लगा बेटा। सब लोगों को बात एकदम याद है। चलो अब बेटा दूसरी हेडिंग डालो इसी बात पे, दूसरी हेडिंग लगा दो प्यारे बच्चों। और आज हम लोग दूसरी हेडिंग में क्या पढ़ने वाले हैं? आज बच्चों हम दूसरी हेडिंग पढ़ने वाले हैं मुकुलन। आज बेटा हम दूसरी हेडिंग क्या पढ़ने वाले हैं? मुकुलन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग मुकुलन पढ़ेंगे। आज मुकुलन आज पढ़ना है, इसके बाद हम लोगों को
चलिए तो हेडिंग लगाइए बच्चों मुकलन। जल्दी से सब लोग हेडिंग लगाइए बेटा मुकलन। आज हम लोगों को बेटा मुकलन भी बेटा पढ़ना है। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, फ्यूजन नहीं होता बेटा, फीजन होता है, फीजन, मल्टीपल फीजन बेटा। हाँ बताते चलेंगे बेटा, इंग्लिश में बताते चलेंगे। तो पहली चीज बेटा मल्टीपल फीजन, मैंने बहुविखंडन आप लोगों को पढ़ा दिया था बेटा। किस दुनिया में हो, बहुविखंडन क्यों नहीं पढ़े थे बेटा? बहुविखंडन पढ़े थे, नहीं पढ़े थे तो बहुविखंडन फिर से एक बार देख लो। आप लोगों की ऑन डिमांड पर बच्चों बहुविखंडन फिर से आ गया है। सब लोग जिन लोगों को बहुविखंडन पढ़ना है वो फिर से देख लें। बहुविखंडन को प्यारे बच्चों सबसे पहले बहुविखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मल्टीपल फीजन। बहुविखंडन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल फीजन। बहुविखंडन में क्या होता है? एक जनक होता है जिससे अनेक संततियों का निर्माण होगा। तो प्यारे बच्चों अगर कोई एक जीव है, कितने जीव है? एक जीव है, और एक जीव से अनेक संतति या अनेक बेटा नए जीव बनते हैं। प्यारे बच्चों अगर एक जीव से अनेक संतति या अनेक संतानें या अनेक नए जीव बनते हैं बेटा, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल फीजन या प्यारे बच्चों बहुखंडन या बहुविखंडन भी आप इसको कह सकते हो। तो यहां पास आप चाहे इसको बहुविखंडन ही लिखना, बहुविखंडन ही लिखना बच्चों। बहुविखंडन का बेटा आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा? मल्टीपल फीजन। आवाज मेरी रुक रुक आ रही है? आवाज सही आ रही है? तो थोड़ा मैं धीमे बोलने का कष्ट करूंगा फिलहाल। जल्दी बताओ बेटा आवाज सही आ रही है? बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। हाँ भैया बायो वाले बच्चों जल्दी बताओ आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है बेटा एकदम? हाँ मेरा 2-3 दिन से गला थोड़ा खराब चल रहा है तो उस वजह से होगा फिलहाल। टारगेट आप लोगों को दिख गया होगा। टारगेट पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे पूरे बायो वाले बच्चों को है, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। सुनिए बेटा, तो अब बहुविखंडन समझ में आ गया सबको? सब लोग अंगूठा लगा के बताइए बहुविखंडन समझ में आ गया क्या? बहुविखंडन सबको समझ में आ गया तो अंगूठा लगा के बताइए, अंगूठा लगा के बताइए बहुविखंडन समझ में आ गया क्या? एक जीव हो, एक जीव से जब बेटा अनेक संतानें बनती हैं, एक जीव से जब अनेक संतति बनती है या अनेक संतानें बनती है, तो बेटा इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं बहुविखंडन। तो बेटा अंगूठा लगा के बताइए बहुविखंडन समझ में आया? एक जीव होगा और एक जीव से अनेक संतानें बनती है, तो बेटा इसे बोलते हैं बहुविखंडन। और बहुविखंडन का उदाहरण मैंने आप लोगों को बेटा दिखा दिया है। प्लाज्मोडियम होगा बहुविखंडन का उदाहरण, प्लाज्मोडियम होगा बहुविखंडन का उदाहरण, और दूसरा होगा मोनोसिस्टिस। क्या होगा बेटा? मोनोसिस्टिस। यह भी प्यारे बच्चों आपके बहुविखंडन का उदाहरण होगा। क्लियर है एकदम? चलो अब इसी बात पे बेटा इसी के साथ अगली हेडिंग लगाते हैं मुकलन। इसी के साथ प्यारे बच्चों अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग मुकलन। अगर आपसे कोई पूछा मुकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप बोलोगे बच्चों बडिंग। मुकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? बडिंग। अब ये मुकलन में हमें बेटा 2 प्रकार के मुकलन पढ़ने हैं। मुकलन में बच्चों हमें कितने प्रकार के मुकलन पढ़ने हैं? 2। एक मोनोसिस्टिस बेटा, मोनोसिस्टिस जो होता है यह प्रोटोजोवा होता है। प्रोटोजोवा का नाम सुना है? मोनो भैया एक मैसेज को एक बार लिखा करो, 2 बार लिख दिया करो, ठीक है? मैं देख लूंगा यहां पर आराम से।
मोनोसिस्टिस एक प्रकार का बेटा प्रोटोजोआ का नाम सुना होगा, प्रोटोजोआ से आता है। चलो आगे देखो, फटाफट आप आगे देखो। अब मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया था कि जो मुकुलन होगा यह दो प्रकार का होगा, पहला होगा बाह्य मुकुलन, दूसरा होगा आंतरिक मुकुलन। तो पहले मुकुलन को आप अच्छे से पहले समझ लो, मुकुलन होता क्या है। प्यारे बच्चों जो मुकुलन होगा, आपने अगर कभी हाइड्रा देखा होगा, मैं आपको हाइड्रा का एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। आप लोग हाइड्रा का एक डायग्राम देखना, मैं पहले आपको हाइड्रा का एक डायग्राम दिखाता हूं, और इस डायग्राम को आप देखोगे तो आपको मुकुलन बड़े आसानी से बेटा समझ में आ जाएगा कि मुकुलन क्या कहना चाहता है। देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो मुकुलन होगा, ठीक है, मुकुलन में एक छोटा सा उभार निकल आता है। जो मुकुलन होता है बेटा, मुकुलन में जो जीव होगा, जैसे आप लोग स्क्रीन पर ये देख रहे हो, ठीक है, आपको स्क्रीन पर ये डायग्राम दिख रहा होगा। मुकुलन में प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो जीव होगा उसके शरीर पर एक छोटा सा क्या निकल आएगा बच्चों, उभार। जो जीव होगा उसके शरीर पर एक छोटा सा क्या निकल आता है, उभार। तो आप ये देखो, ये है बेटा हाइड्रा, ये बच्चों क्या है, हाइड्रा, और ये हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकल आता है। इस उभार को बच्चों हम लोग बोलते हैं मुकुल। इस उभार का नाम क्या होता है, मुकुल, या बेटा इसे हम लोग कहते हैं कलिकाएं भी आप बोल सकते हो। तो बेटा मुकुलन में क्या होता है कि किसी जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकल आता है। मुकुलन में क्या होता है बच्चों, जो जीव होगा उसके शरीर पर एक छोटा सा उभार निकल आता है, उस उभार को हम मुकुल कहते हैं। यह मुकुल दो अवस्था इसमें होती है, या तो ये मुकुल इस जीव के शरीर से अलग हो जाए, या तो ये मुकुल इस जीव के शरीर से अलग हो जाएगा और अलग होकर नए जीव का निर्माण कर लेगा, और या तो ये जो मुकुल होगा वह जीवों के शरीर से जुड़ा भी रह सकता है। तो बेटा ये जो मुकुल होगा ना, यह दो कंडीशन को फॉलो कर सकता है। पहली कंडीशन कि ये जिस जीव के शरीर पर बनेगा उससे टूटकर अलग हो जाए और नए पौधे का निर्माण कर ले। और दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चों, और दूसरी कंडीशन बच्चों क्या होती है कि जो दूसरी कंडीशन होती है उसमें आप देख रहे होंगे, आपको मैं दूसरा डायग्राम आगे दिखा दूंगा अगर होगा तो। ईस्ट के केस में क्या होता है बेटा, जो ईस्ट होता है, ईस्ट में जो मुकुल होता है वह उसके शरीर पर लगा रहता है। तो जो मुकुल होता है बेटा, मुकुल में क्या होगा कि अगर ये मुकुल या तो शरीर पर लगा रहेगा, लगा भी रह सकता है, और यह शरीर से अलग हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि किस जीव में जो मुकुल होता है वह एक चेन के रूप में पाया जाता है, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें प्यारे बच्चों यह आपका क्या होता है, एक चेन के रूप में पाया जाता है। सर इस बार मेरा बोर्ड पेपर और आप अभिषेक भाई पहला चैप्टर खत्म हो गया बायो का, दूसरा भी खत्म हो चुका है, वन शॉट। ये 2022 जो बच्चे 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनकी बेटा ये क्लासेस चल रही हैं, और जिनको 2021 में बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए बेटा मैं वन शॉट बना रहा हूं हर चैप्टर की। तो बेटा वन शॉट में आप जाके देखो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो बेटा जो क्वेश्चन आ सकता है मुकुलन से वो दो प्रकार के आ सकते हैं। पहला प्यारे बच्चों, ये मुकुल या तो जीव के शरीर पर लगा रह सकता है और या तो जीवों के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण कर सकता है। तो किसमें बेटा ये मुकुल जो है वह शरीर से लगा रहता है, ईस्ट जिसको हिंदी में हम लोग खमीर बोलते हैं। तो बेटा ईस्ट में मुकुल उसके साथ साथ लगा रहता है, और जो प्यारे बच्चों आपका हाइड्रा होता है उसमें मुकुल उसके शरीर से अलग होकर नए हाइड्रा या नए जीव का निर्माण करेगा। तो
तो आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों हम लोगों को मुकुल मतलब मुकुलन के प्रकार पढ़ना है, तो चलिए मेरे साथ साथ बच्चों जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए मुकुलन के प्रकार। जल्दी से प्रत्येक बच्चा हेडिंग लगा दे मुकुलन के प्रकार। मुकुलन प्यारे बच्चों दो प्रकार का होगा, बाह्य मुकुलन और क्या आंतरिक मुकुलन। मुकुलन प्यारे बच्चों कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य मुकुलन और दूसरा होता है आंतरिक मुकुलन। तो आप पूछेंगे सर दोनों में थोड़ा सा अंतर बता दो, सर दोनों में थोड़ा सा अंतर बता दो। बाह्य मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग, बाह्य मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग, और आंतरिक मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, ठीक है, आंतरिक मुकुलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरनल बडिंग। आंतरिक मुकुलन को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनल बडिंग, ठीक है। तो यहां पास बेटा आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां आप लोग बच्चों इसको बढ़िया से पूरा एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से एकदम नोट कर लीजिएगा। मुकुलन के बेटा दो प्रकार होंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। पहले प्रकार का नाम बेटा क्या हो जाएगा? पहला होगा बाहरी मुकुलन, बाह्य मुकुलन, और दूसरा क्या होगा? आंतरिक मुकुलन। अब आप पूछोगे सर दोनों में क्या होता है? दोनों में क्या होता है? दोनों में बेटा क्या होगा कि जो बाह्य मुकुलन होगा, ठीक है, बाह्य मुकुलन में क्या होगा बेटा? इसमें जो मुकुल होगा वह जनक के शरीर पर, मतलब जो मुकुल होगा बेटा वह शरीर के ऊपर बनती है। जो बाह्य मुकुलन होता है बेटा, इसमें जो मुकुल होगा मतलब जो उभार होगा वह शरीर के कहां बनेगा? ऊपर। तो अगर बच्चों जो मुकुल है मतलब जो उभार है वह शरीर के ऊपर बन रहा है तो इसको बोलेंगे बेटा हम लोग बाह्य मुकुलन। और अगर बच्चों ये जो मुकुल है, ये जो मुकुल है यह शरीर के अंदर बन रही है तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं आंतरिक मुकुलन। तो बाह्य मुकुल में क्या होगा? बाह्य मुकुलन में क्या होगा? इसमें जो मुकुल होगा बेटा, इसमें जो आपका मुकुल होगा वह शरीर के कहां बनेगा बच्चों? वह शरीर के बाहर बनेगा, और जो आंतरिक मुकुलन होगा बेटा यह शरीर के अंदर बनेगा। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हो गया कि नहीं? बाह्य मुकुलन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बाह्य मुकुलन का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में जो मुकुल बनता है बेटा यह शरीर के बाहर बनता है। और प्यारे बच्चों जो आपने सुना होगा पोरीफेरा, पोरीफेरा बेटा आपने सुना होगा, पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं बच्चों उसे बोलते हैं स्पंज। पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं बेटा उसको बोलते हैं स्पंज। तो पोरीफेरा संघ में एक जंतु पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जिला। क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉन्जिला। और स्पॉन्जिला के अंदर जो मुकुल होता है बेटा वह उसके शरीर के अंदर बनता है। तो प्यारे बच्चों अगर मुकुल शरीर के अंदर बनेगा तो आप इसे बोलोगे आंतरिक मुकुलन, और अगर मुकुल प्यारे बच्चों शरीर के बाहर बनेगा तो इसे आप बोलोगे बाह्य मुकुलन। प्यारे बच्चों अंगूठा लगा के बताओ क्लियर हो गया क्या? अंगूठा लगा के बताओ क्लियर हो गया क्या? बेटा लिखना क्या है ये देखो, सब स्क्रीन पर लिखा ही तो है, आप लोगों के लिए ही लिख लिख के लाता हूं भाई, ताकि कोई भी बच्चे को लिखना ना पड़े, केवल समझना पड़े बेटा। तो समझने के लिए ही आपके लिए मैं यहां पास एक एक चीज बेटा पीपीटी या नोट करके लाया जाता है। अंगूठा लगा के बताओ क्या दोनों मुकुलन क्लियर हो गया क्या? बाह्य मुकुलन जल्दी से आंसर करो। बाह्य मुकुलन जो होगा इसमें मुकुल शरीर के कहां बनता है? जल्दी से आंसर करो प्यारे बच्चों, चैट बॉक्स को हिला डालो पूरे, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। जल्दी से प्यारे बच्चों फटाफट बताओ। हाँ मैं ठीक हूं बेटा, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। और टारगेट देख लो प्यारे बच्चों, जितने बच्चे अभी आए हैं वह तुरंत लाइक जरूर करते चले बेटा, क्योंकि बायो वाले हैं लाइक करते चलते हैं। हाँ एकदम 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 नए बच्चे जितने आए हैं सेशन को बेटा शेयर करते चलो। पूरे भारत में बेटा हम लोगों को सभी भाई बहनों को बेटा पढ़ाना है, ठीक है। अब सभी हिंदी मीडियम के भाई बहनों को बेटा हम लोगों को पढ़ाना है।
हाँ जल्दी बताओ, शरीर के बाहर बनेगा। क्या बात है, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। अब बताओ आंतरिक मुकुलन, आंतरिक मुकुलन में मुकुल कहां बनता है? आंतरिक मुकुलन में मुकुल कहां बनता है? शरीर के बाहर बनता है कि शरीर के अंदर? शरीर के बाहर बनता है कि शरीर के अंदर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। आंतरिक मुकुलन में मुकुल जो होगा वो शरीर के बाहर बनेगा कि शरीर के अंदर? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताना है बेटा, एकदम जल्दी जल्दी। बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, क्या बात है, बॉडी के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम एकदम प्यारे बच्चों, बहुत बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना अच्छा आप रिस्पॉन्स करोगे तो देख के बेटा दिल खुश हो जाता है, मन करता है कि कैमरे में घुस जाऊं और पढ़ा दिया जाए आपको, खूब पढ़ाया जाए आप लोगों के लिए। चलो आगे आ जाओ। अब बच्चों एक बड़ा अच्छी सी अवस्था है, एक बहुत ही बेटा अच्छा प्रश्न आया हुआ है कभी कभी, ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है पेपर में कभी कभी। टॉरुलेशन, टॉरुलेशन, टॉरुलेशन कुछ किताबों में बेटा दिया हुआ है ये, तो मैं इसको आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं। टॉरुलेशन क्या होता है? टॉरुलेशन, टॉरुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अगर कोई एक जीव है, ये एक जीव है और इस जीव के ऊपर कई कई जो है मुकुल बन जा रही है, तो अगर एक जीव के ऊपर, हाँ सबको वॉइस, किसको बेटा? सबकी वॉइस सही आ रही है? प्लीज रिप्लाई। हाँ भैया सब लोग मुझे बताओ, क्या सबकी आवाज सही आ रही है? सब लोग मुझे बताओ, सबको मेरी आवाज सही आ रही बेटा? बेटा मेरे प्यारे वाले बायो वाले बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। जितने बच्चे अभी जुड़े हैं सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा बेटा। टारगेट बेटा अपने बायो वाले बच्चे, बायो वाले बच्चे जल्दी जल्दी बताओ। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। यदि प्यारे बच्चों एक जीव होगा, एक जीव के ऊपर अनेक मुकुल निकल आए, अगर एक जीव के ऊपर अनेक मुकुल निकल आता है तो बेटा इस प्रक्रिया को बोलते हैं टॉरुलेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? टॉरुलेशन। और बेटा इसको हिंदी में, अरे मेरे लल्ला, अरे मेरे बच्चों, इसको हिंदी में बेटा, हिंदी में क्या कहते हैं? तो भैया इसको मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में भी टॉरुलेशन ही कहते हैं। जिन लोगों को हिंदी चाहिए वो बेटा नोट कर ले, टॉरुलेशन को हिंदी में टोरुलेशन ही कहते हैं, ठीक है। अब तुम टुल्लू लेसन और टुल्लू कोई भी लोशन ई ना बना देना, ठीक है। टॉरुलेशन को बेटा हम हिंदी और इंग्लिश में यही कहते हैं। चलो आगे देखो, आगे देखो प्यारे बच्चों। तो मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था एक जीव, ये एक जीव है, एक जीव है। इस जीव का नाम क्या है? ईस्ट। क्या नाम है बच्चों? ईस्ट नाम है। और बच्चों ये एक जीव है और इस पर ये अनेक क्या निकल आई? मुकुल। अनेक क्या निकल आई बच्चों? मुकुल। बोलो 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 बोलो। ये प्यारे बच्चों एक जीव है। कितना जीव था? एक। और एक जीव पर जब अनेक मुकुल निकल आए, मतलब ढेर सारी फुड़िया जो फुंसी उनसी टाइप का निकल आए, तो एक जीव हो उसके ऊपर अनेक मुकुल निकल आए, तो प्यारे बच्चों इस प्रक्रिया को बोलते हैं टॉरुलेशन। बोलो बच्चों समझ में आ गया कि नहीं? कितने टाइम तक क्लास चलेगा? क्लास चलेगा जब तक क्लास चलेगी। क्लास चलेगा कि चलेगी ना पूछो बेटा। अभी आए हो तो सेशन को लाइक जरूर करते चलना। और क्लास डेली चलती है बेटा, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। रोज बेटा मंडे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे बेटा मैं पढ़ाता हूं 8 बजे से। पूरे दोस्तों को शेयर कर देना। एक एक चीज बेटा आपके सामने लिखते और बताते हुए इस बार बायो पढ़ाना है, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं।
अरे भाई तुम कौनो भी माध्यम को हो, हाँ 20+ लोग हैं हम लोग। अरे भाई 20+ लोग मतलब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। जितने बच्चे अभी तुरंत आए तुरंत बेटा एकदम फटाफट सेशन को लाइक करते चलिए। और प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। उसके बाद आप लोगों को पढ़ाना है बीजाणु जनन, अलैंगिक जनन की चौथी विधि पढ़ाना है, बीजाणु जनन। आप सीधे भाई मैं हट जाता हूं यार, हाँ कैमरे के फ्रेम से ही मैं बाहर हो जाता हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ो फटाफट। बोलो आ रहा है बेटा, बोलो आ रहा है, बोलो आ रहा है, समझ में कि नहीं आ रहा हो तो आगे बढ़ो, आगे हेडिंग लगाते हैं। चलो आगे क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आगे पढ़ने वाले हैं चौथी विधि। क्या है चौथी विधि? चौथी विधि का बेटा हमारा क्या नाम है? चौथी विधि का नाम है बीजाणु निर्माण। चौथी विधि का बच्चों नाम क्या है? बीजाणु निर्माण या बीजाणु जनन। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से मेरे साथ हेडिंग लगाओ बीजाणु जनन। जल्दी से प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ हेडिंग लगाओ बीजाणु जनन। जल्दी जल्दी लिखा करो मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ। ना थका करो ना रुका करो, ना थका करो और ना प्यारे बच्चों रुका करो, एक एक चीज को जानना है। चलो भाई चलो, आवाज मेरी थोड़ा लगता है लड़खड़ा रही है, हाँ क्या बात है? हाँ तो प्यारे बच्चों क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है बेटा? हाँ बेटा आवाज आ रही, बेटा बेटा आवाज आ रही है? बच्चा पार्टी प्यारे बच्चों आवाज आ रही है? आए क्या बच्चे लोगों आवाज आ रही है? बेटा एक बात है ना, हाँ देखो होता क्या है ना कि थोड़ा सा मैं नेचुरल हूँ। नेचुरल का मतलब जो गला है ना मेरा, मतलब वो ऑटोमेटिक जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो ये पता नहीं कैसे है, गॉड गिफ्टेड है, कैसे आ गया मेरे साथ। जैसे ही मैं कोई चीज को पढ़ाने लगता हूँ ना तो ऑटोमेटिक मेरी आवाज बहुत ज्यादा मतलब लाउड हो जाती है। क्यों? अब पता नहीं क्यों, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से मेरे साथ ऐसा ही है। कोई चीज को पढ़ाना है तो मतलब अगर मैं उसको समझाऊंगा तो मतलब है ना, क्योंकि बायो वाले हैं तो भैया एनर्जी बहुत निकल आती है। तो अब ये है, तो आप लोगों को बताओ फिलहाल समझ में आता है? समझ में सब कुछ आ रहा है तो अंगूठा लगा के बता डालो सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आगे का टॉपिक स्टार्ट कर दूं बीजाणु निर्माण। जल्दी से बता दो, जल्दी से एक बार जल्दी से अंगूठा लगा के बता दो। हाँ आवाज के लिए मैं इसीलिए, क्योंकि आवाज के लिए मैं इसीलिए आप लोगों से एक बार जरूर पूछता हूं क्योंकि भैया आप ही लोग हमारे क्या हो, आप ही लोग हमारे देश का भविष्य हो। हाँ भाई गेम वाला तुम कितने बार कमेंट लिखो, गेम वाला कितने बार कमेंट लिखोगे? मतलब काम तुम चाहते हो मैं चिट्ठी लिख के भेज दूं बेटा मैंने आपका कमेंट देख लिया है, गेम वाला मेरे भैया। हाँ क्या बात है, सबको क्लियर है? अंगूठा लगा के बताओ, अंगूठा लगा के बताओ सबको क्लियर है? वॉइस क्लियर 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 एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों बीजाणु निर्माण, ये बीजाणु निर्माण क्या कहता है? बीजाणु निर्माण का मतलब बेटा क्या होता है? जो बीजाणु होगा बेटा सबसे पहले ये बीजाणु एक कोश की होता है। आप पहले बात मेरे प्यारे बच्चों याद करना सबसे पहले प्यारे बच्चों जो बीजाणु होता है ना, ये बीजाणु प्यारे बच्चों एक कोशिकी होता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा बीजाणु कितने कोशिकी होते हैं? तो मेरे प्यारे बायो वाले बच्चे हंसते हंसते आंसर करेंगे कि सर बीजाणु एक कोशिकी होता है। फिर प्यारे बच्चों आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि बीजाणुओं का निर्माण कहां होता है? तो बेटा पौधों में, पौधों में जिस कोशिका में, पौधों में प्यारे बच्चों जिस कोशिका में बीजाणुओं का निर्माण होता है उसे बीजाणु धानी कहते हैं। बेटा बीजाणुओं का निर्माण जहां होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीजाणु धानी।
तो बीजाणुओं का निर्माण प्यारे बच्चों कहां होता है? बीजाणु धानी के अंदर। अब एक प्रश्न बेटा फिर आएगा, एक प्रश्न आएगा कि सर ये बताओ ये बीजाणु पौधों में क्यों बनते हैं? तो बेटा क्या होता है कि कुछ पौधे क्या होते हैं, जब प्रतिकूल अवस्था आ जाती है, मतलब जब उस पौधों के लिए रहने लायक जगह ना रह जाए, या बेटा कोई आपका ऑर्गेनिज्म है, जब कोई ऑर्गेनिज्म है बच्चों और उसके रहने लायक परिस्थिति नहीं है, तो उसके अंदर बच्चों क्या होगा, उसके अंदर छोटे छोटे कोशिकीय संरचनाएं बनने लगेंगी। फिर से सुन लेना बेटा, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों के अंदर छोटी छोटी एक कोश की संरचनाएं बनने लगती हैं, जिसे हम लोग बीजाणु कहते हैं। फिर से सुन लो बेटा, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों के अंदर छोटी छोटी एक कोश की क्या बनने लगती हैं, संरचनाएं बनने लगती हैं, जिसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु। और यह बीजाणु प्यारे बच्चों उस कोशिका या उस जीव के शरीर से बाहर आता है और अंकुरित करके नए जीव का बेटा निर्माण कर लेता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर ऑर्गेनिज्म, वॉइस बेटा एकदम क्लियर आ रही है? हाँ चलो तो ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज नेटवर्क की भेंट लगा बेटा, नेटवर्क की भेंट चढ़ गया फिलहाल ये, है ना। तो हाँ आवाज वगैरह क्लियर हो जाएगी, कुछ नेटवर्क इशू अचानक सा था तो उस वजह से है, आवाज नहीं आ रहा था। हाँ फिलहाल अभी चलो आ गया। तो आज आप लोगों के लिए एक शानदार सा बेटा कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, क्योंकि समय भी बहुत जल्दी बीत जाता है। ठीक है, आओ, और कब समय बीत जाता है पता नहीं चलता भाई। ऑनलाइन क्लास में मतलब मैं आता हूं सुबह से, इंतजार करता रहता हूं कि भाई क्लास हमारी शुरू हो जाए और खूब मन से बेटा पढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन भाई समय इतना जल्दी बीत जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। अब आज खूब मैं सोचा यार इतने दिनों बाद फिर मतलब मंडे आया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लासेस रहती हैं, तो मंडे आ गया, चलो भाई आज फिर पढ़ाएंगे, तो पता चला ये नेटवर्क यार धोखा दे गया। बट कोई नहीं, जितने बच्चा अभी भी हमारे हैं वो प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे। ठीक है, ये कुछ बच्चे कमेंट करके इन क्वेश्चनों का बेटा आंसर दे देंगे ग्रुप में, और या तो प्यारे बच्चों कमेंट करके आप लोग इन क्वेश्चनों का आंसर दे देना। सब लोग प्यारे बच्चों मुझे पहले बताना, अमीबा को अमर जीव क्यों कहते हैं? अमीबा को अमर जीव क्यों कहते हैं? जाने देना बेटा, कोई नहीं, बट अगले टर्म कल बेटा बहुत धमाकेदार क्लास आएगी कल, क्योंकि कल नेटवर्क का इशू नहीं होगा। अमीबा को अमर जीव क्यों कहते हैं? दूसरा बच्चों आंसर आप करिएगा
दूसरा आंसर करिएगा, क्लोन क्या होता है। क्लोन तो आप लोग बता चुके हो, क्लोन आपने कई बार बता चुका है। क्लोन के अलावा मैं दूसरा क्वेश्चन जो लूंगा, क्लोन नहीं, क्लोन के अलावा बेटा अब आप अगला प्रश्न बताओगे कि जनन की परिभाषा। जनन की परिभाषा मैंने आप लोगों से अभी तक नहीं पूछा था। जनन की परिभाषा आप लोग बता देना बेटा, जनन की परिभाषा क्या होता है। ठीक है, यह आप लोग बता देना बच्चों। आहा भाई हम चलो फिलहाल बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी। बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। बोलो 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और दे दूं, जल्दी से बताओ बच्चों। 3 क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, विभिन्नताएं, विभिन्नताएं किस जनन से आती है। विभिन्नताएं बच्चों, जो विभिन्नताएं होता है वह किस जनन से आता है। विभिन्नताएं किस प्रकार के जनन से आती है। विभिन्नताएं किस प्रकार के जनन से आती है। ठीक है, चौथे के बाद बेटा चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा बच्चों। कौन सा जनन तीव्र गति से होता है। कौन से प्रकार का जनन तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से, जल्दी से बताओ इसका आंसर। आप लोग वीडियो में कमेंट करके देना बच्चों। तीव्र गति से कौन से प्रकार का जनन होगा, अलैंगिक की लैंगिक। सब लोग आंसर करेंगे। और प्यारे बच्चों 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 5वां क्वेश्चन बच्चों आप लोग मुझे बताओगे बहुविखंडन का एक उदाहरण। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग बच्चों मुझे सॉल्व करके वीडियो में कमेंट करके भेजना, या जिनके पास मेरा बेटा हाँ जो मुझे जानते हैं वो वैसे भी मुझे भेज सकते हैं, जो नहीं भी जानते हैं वो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, वो प्यारे बच्चों आपके वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और इसको सॉल्व करके भेजिएगा। और बेटा कल मैं रात में 8 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, कल मैं रात को 8 बजे आ जाऊंगा। और बेटा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लासेस होती हैं रोज रात को 8 बजे। आज मान लो प्यारे बच्चों नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, लेकिन कल नहीं आने दूंगा बेटा नेटवर्क को पढ़ने से रोकने के लिए। तो नेटवर्क को कल बेटा एकदम ठीक ही ठाक रहने वाला है। आज हुआ है कल ना होगा, क्योंकि कल अगर है बेटा तो टावर लगवा देंगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। हाँ कुछ ज्यादा बोल दिया, फिलहाल टावर नहीं लगवाने वाला, मतलब आपका हॉटस्पॉट वगैरह से ऑन करके हो जाएगा क्लासेस। हाँ भाई क्लियर एकदम। तो मिलते हैं कल, सब लोग बेटा सॉल्व करके लाना इतना आराम से। ठीक है, हाँ एकदम बेटा एकदम एकदम एकदम। चलो तो मिलते हैं बेटा कल, हम लोग कल मिलते हैं रात को 8 बजे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और सब लोगों तक बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिए। पूरे भारत के भाई बहनों को बेटा हम लोगों को पढ़ाना है। और बच्चों बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, टेक केयर एंड गुड नाइट।